यह इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चंद लफ्जों में इश्क का रहस्य समझाने वाला, अपनी कलम से दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उर्दू का वो कलमकार जिसकी जिंदगी हिंदी सिनेमा के किसी फिल्म जैसी नजर आती है। मोहब्बत ने सराबोर कलाम में कोई बनावट नहीं, शेर कहने का लहजा ऐसा कि जिसकी कई शायरों ने नकल करने की कोशिश की। दुनिया के सितम याद, न अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब प्रिंट हिंदी के वीकली वीडियो अल्फाज में आपका इस्तकबाल करता हूं। हम बात कर रहे हैं उर्दू शायरी के सिकंदर जिगर मुरादाबादी के बारे में, जिनकी पैदाइश 1890 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुई थी। जिगर साहब का असली नाम अली सिकंदर था। उन्हें शायरी विरासत में मिली। आगे चलकर वो उर्दू के एक ऐसे जिंदा दिल शायर के तौर पर पहचाने गए जिनकी शायरी में हुस्न का मिजाज, आशिकी की रौनक, पुरानी परंपरा, आधुनिकता के रंग और जिंदगी से जंग का असर दिखता है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। जिगर साहब बेहद ही भावुक, हमदर्द, देश प्रेमी और आज़ाद ख्याल के इंसान थे। उन्होंने शायरी और पढ़ाई में से शायरी को चुना। स्कूल के दिनों से ही शायरी लिखने का शौक़ था। लखनऊ में 9वीं तक पढ़ाई हुई और पिता के गुजर जाने के बाद उन्हें मुरादाबाद वापस लौटना पड़ा। पैदाइशी जिले में कुछ वक्त गुजारने के बाद जिगर साहब ने नौकरी की तलाश में आगरा कूच किया। यहाँ नौकरी करते हुए उनके 2 साथी बने, शायरी और शराब। आगे चलकर जिगर साहब मदिरापान के आदी हो गए। जब उनसे कोई शराब छोड़ने की बात करता तो वो कहते, मेरा खुदा मुझे शराब पिलाता है, आप कौन होते हैं रोकने वाले। कहा जाता है कि जब जिगर मुरादाबादी ने शायरी की दुनिया में कदम रखा तो इस दुनिया का रंग ही बदल गया। वो जब तरन्नुम में पढ़ा करते थे तो फजा में एक अलग ही चमक आ जाया करती थी। जिगर साहब एक हुस्न परस्त शायर थे, लेकिन उन्होंने हुस्न को बेलिबास नहीं किया, बल्कि इसे बेहद पाकीज़गी के साथ पेश किया। उन्होंने अपनी एक गज़ल में लिखा, रंगे हया है तेरे जोशे शबाब में, रंगे हया है तेरे जोशे शबाब में, या चांदनी का फूल खिला है गुलाब में, आँखों में नूर जिस्म बनकर वो जा रहे, यानी हम ही में रह के वो हमसे निहा रहे। जिगर साहब हुस्न परस्त के साथ एक जिंदा दिल वतन परस्त भी थे। उनकी जीवनी लिखने वाले मशहूर आलोचक शारिफ रदौलवी जिगर की वतन परस्ती के एक दिलचस्प वाक़ये का जिक्र करते हैं। जिगर साहब 1949 में मुशायरे में शिरकत करने के लिए कराची गए हुए थे। वहाँ बहुत से लोग उनसे मिलने आए। लोगों में एक साहब ऐसे भी थे जो मुरादाबाद के रहने वाले थे और जिगर से पाकिस्तान जाने से पहले खूब मिला करते थे। वह जितनी देर जिगर साहब के पास बैठे रहे, हिंदुस्तान की बुराई करते रहे। जिगर साहब को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और तल्ख लहजे में बोले, नमक हराम तो बहुत देखे हैं, लेकिन वतन हराम पहली बार देख रहा हूँ। जिगर मुरादाबादी ने दुनिया के सामने शायरी को इतने आसान तरीके से पेश किया जिसे देखकर कई बड़े शायरों ने हैरत की। जिगर साहब अपने एक शेर में लिखते हैं, आह रो लेने से भी कब बोझ दिल का कम हुआ, जब किसी की याद आई फिर वही आलम हुआ। मुरादाबाद के उर्दू शायर और जिगर मुरादाबादी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मंसूर उस्मानी ने क्विंट से बात करते हुए कहा कि जिगर साहब एक बड़े शायर थे। उर्दू गज़ल की तारीख उनके बगैर कभी मुकम्मल नहीं होती। जिगर मुरादाबादी हमारी तारीख का एक महकता और जगमगाता हुआ नाम है। उन्होंने बताया कि देश को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जिगर साहब को पाकिस्तान से ऑफर आया कि आप यहाँ आ जाइए, वहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि हिंदुस्तान मेरा वतन है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मेरी जितनी ज़िंदगी बची है वो यहीं गुजरेगी। जिगर साहब की ये हिंदुस्तानियत थी। हमारी नई पीढ़ी को चाहिए कि वो जिगर साहब को पढ़े और उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करे। जिगर साहब की शायरी में आध्यात्मिकता भी नज़र आती है और उनके अशआरों में एक सूफी भी छिपा हुआ है। जिगर साहब ने इश्क किया भी और लिखा भी। दुनिया आज भी उनके इश्क के चर्चे किया करती है। इस छोटे से एपिसोड में तो हम उनकी मोहब्बत की दास्तान मुकम्मल तरीके से नहीं बयां कर सकते, लेकिन कुछ हिस्सा ज़रूर बताएंगे। दिल और शोहरत की बुलंदी के मायने में बेहद ही अमीर शख्सियत जिगर मुरादाबादी ने जिस चेहरे से इश्क किया उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सके। दोस्त ने भरोसा तोड़ा, किस्मत ने रास्ता मोड़ा और जिगर साहब ज़िंदगी की उस दौड़ में शामिल हो गए जिसमें उनका खुद का सुकून पूरी तरह से छिन गया। वो सुकून की तलाश में कभी कभी अपने शायर दोस्त
असगर गोंडवी के घर जाया करते थे। इश्क की आग में तपकर उन्होंने मोहब्बत करने वालों की दुनिया को वो अशआर दिया जिसे पढ़कर लोग मदहोश हो जाते हैं। जिगर साहब इश्क की गुत्थी को सिर्फ कुछ ही लाइनों में समझाकर चले गए, जो लाइनें आज के दौर में लोगों के दिल की धड़कन हैं। हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका, मुस्कुराकर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। जिगर साहब ने अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त गोंडा में भी गुजारा, जहाँ पर वो अपने शायर दोस्त असगर गोंडवी के कहने पर गए थे। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने शराब को भुला दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रमी खेलने की आदत हो गई, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने की याद भी नहीं रहती थी। जिगर साहब ने हमेशा ही खुद को कहीं ना कहीं डुबोए रखा। एक दौर ऐसा भी आया जब वो बहुत ही धार्मिक हो गए और उन्होंने हज भी किया। जिगर साहब की ज़िंदगी का आखिरी पल बेहद मुश्किलों से भरा था। पिछले कई सालों के दौरान हुई लापरवाहियों का असर बुरी तरह से पड़ा। उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा और दिल और दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहा। नींद की दवाओं के बाद भी वो सो नहीं पाते थे। इसी तरह साल 1960 के सितंबर महीने में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिगर मुरादाबादी की मौत पर उर्दू के मशहूर कलमकार फिराक गोरखपुरी को बेहद दुख हुआ। उन्होंने लिखा, जब तक जिगर साहब जिंदा थे हम सब जिंदा थे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम जिगर की मौत और सबसे बड़ा सुकून जिगर की याद है।